शिव पुराण कथा, तीसरा अध्याय, बिंदिक ब्राह्मण और चंचला की कथा। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे शिव पुराण के तीसरे अध्याय की अत्यंत रहस्यमयी और शिक्षाप्रद कथा। यह कहानी है पाप, पतन, वैराग्य और भगवान शिव की कृपा की। सूत जी ने शौनका से कहा, हे शौनक, अब मैं तुम्हें एक और गुप्त कथा सुनाता हूं, जो मनुष्य को पाप से दूर होकर धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। समुद्र के पास एक गांव था, वाशकल। उस गांव के लोग धर्म से दूर, विषय विकारों में डूबे और अत्यंत दुष्ट स्वभाव के थे। उन्हें न देवताओं पर विश्वास था और न ही अच्छे कर्मों पर। उसी गांव में बिंदुगा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी और पापी था। उसकी पत्नी चंचुला बहुत सुंदर और धर्मपरायण थी, लेकिन बिंदुक बुरे आचरण वाला और वैश्यागामी था। धीरे धीरे उसके दुष्ट आचरण का प्रभाव चंचुला पर भी पड़ने लगा और एक समय ऐसा आया जब वह भी अपने धर्म से भटक गई। समय बीतता गया। एक दिन पापों में डूबा बिंदुक मर गया। अपने बुरे कर्मों के कारण उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ी और बाद में वह विंध्य पर्वत पर भयानक पिशाच बन गया। उधर चंचुला भी पति की मृत्यु के बाद अपने धर्म से दूर होती चली गई। लेकिन कहते हैं ना, जब मनुष्य के जीवन में पुण्य जागता है, तब भगवान उसे सही मार्ग अवश्य दिखाते हैं। एक दिन किसी पवित्र पर्व पर चंचुला अपने परिवार के साथ गोकर्णा तीर्थ गई। वहां स्नान करने के बाद वो एक मंदिर में पहुंची, जहां एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ब्राह्मण कह रहे थे, जो लोग व्यभिचार और पाप में डूबे रहते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद अपने कर्मों का कठोर फल भोगना पड़ता है। ये सुनते ही चंचुला का हृदय कांप उठा। उसके मन में भय और पश्चाताप जाग गया। कथा समाप्त होने के बाद वो रोती हुई ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ब्राह्मण देव, मैंने अज्ञानता में बहुत पाप किए हैं। अब मुझे संसार से वैराग्य हो गया है। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जब यमदूत मुझे बांध कर ले जाएंगे, तब मैं उन यातनाओं को कैसे सहन करूंगी। चंचुला की करुण पुकार सुनकर ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और उसे धर्म तथा भक्ति का मार्ग दिखाने का निश्चय किया। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना, यदि सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में आए, तो उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। दोस्तों, अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।